सम्यक ज्ञान संस्कार ये मराठी में नहीं था, परंतु अब मराठी में अनुवाद कर दिया गया। अभी तक हिंदी में था, मराठी में भी हो गया है। आप लोगों को स्वाध्याय के लिए, बेसिक ज्ञान प्राप्ति के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। इसको उपयोगी पुस्तक को बार बार पढ़ेंगे तो जैन धर्म का आचार विचार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माताडबेड हो ಕೇಳಿಸಿಬರುವುದು ಆಯ್ತು ಮಂಜಾರ ಸನೆ ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದೂರ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಪಂಕ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಪಂಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಆವಾಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೀವಿ. ಪಂಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. तक में श्रावक धर्म के आचार विचार के लिए क्या करना, कैसे करना, भगवान ने श्रावक धर्म को कैसे समझाया है और उसका अनुसरण करते हुए आत्म कल्याण किस प्रकार करना, इसका मार्गदर्शन इस कृति के माध्यम से मिलता है। तो इसमें बेसिक ज्ञान के रूप में केवल 17 पाठ ही संकलित हैं आगम के आधार से, और इसको यदि आप लोग बार बार पढ़ेंगे, एक बार इसके ऊपर से सब इस प्रकार प्रवचन सुनना, शिविर सुनना, पूरे 17 पाठों का आप यदि सुनना चाहते हैं तो नेट पर इसके सारे के सारे प्रवचन हैं, शिविर के प्रवचन रिकॉर्डिंग किए गए हैं, तो उसको खोल करके भी आप सुन सकते हैं। यहाँ इन दिनों में गर्मी के दिन हैं, चातुर्मास निकट है, इसलिए हम ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं दे सकते कम, ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि शॉर्टकट लेना है। शॉर्टकट जितना भी विषय आप लोगों को मिलेगा, एक आइडिया तो मिलेगा कम से कम कि श्रावक धर्म ये है और ऐसा अपने को करेंगे तो आत्म कल्याण होगा, ये मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से पाठ आए हैं, तो देखिए पहला पाठ है धर्म। अपन को धर्म का स्वरूप ही पहले समझना होगा। धर्म पाठ को क्यों पहला रखा है? धर्म का लक्षण मालूम किए बिना हम आत्म कल्याण कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या समझना होगा, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, ये समझने के उपरांत धर्म का लक्षण समझे बिना हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। इसलिए धर्म किसको कहते हैं, इसकी पहचान होने के उपरांत फिर इस धर्म को बताने वाले कौन, ये प्रश्न उठता है। किसने बताया ये सभी धर्म का उपदेश? तो उसमें पंच परमेष्टि, नमोकार मंत्र, पंच परमेष्टि सब याद कर लेना चाहिए। 5 परमेष्टि हैं। कितने, कौन कौन से? ये 5 परमेष्टि हैं। जैन परंपरा में ये 5 परमेष्टि नमोकार मंत्र के रूप में स्थित हैं। उनकी वंदना करते हैं, इनका जाप करते हैं, हर पल हम इनका ही स्मरण करते हैं, बाकी का स्मरण तो करते नहीं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं ना, बाकी का करते हैं। कोई पंच परमेष्टि छोड़ करके दिगंबर जैनों को कोई और भी नमस्कार करने की योग्य है क्या? नहीं है। यदि है भी तो नमोस्तु तो नहीं कहते, क्या बोलते हैं? आप लोग हैं, आप परस्पर में भी हाथ जोड़ते हैं, माता पिता के बच्चे चरण छू करके क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं या आदर करते हैं? नमस्कार नहीं करते। नमस्कार शब्द ने नमोस्तु, नमस्कार, नमः, ये शब्द एकार्थक हैं। तो कभी भी नमस्कार, नमोस्तु
ऐसा किसी को हम नहीं बोलते। जैन धर्म में जैनी लोग क्या बोलते हैं? जय जिनेन्द्र। सामान्य वस्त्रधारी गृहस्थ हो, श्रावक हो, कोई भी हो, जैन हो अजैन हो, सबके लिए क्या बोलना चाहिए? सभी के लिए। चार गति का कोई भी जीव हो, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, जैन हो अजैन हो, उनके लिए क्या बोलना? जय जिनेन्द्र। यही शब्द है। सामने वाले के पास हो सकता है अज्ञान हो, उनको क्या पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। नमस्कार करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तो नमस्कार बोलते हैं एक, या तो क्या कहते हैं, उनके उनके शब्दों में जैसे आप जय जिनेन्द्र बोलते हैं, वैसा उनके यहाँ भी विधान है। जय श्री राम, जय राम, जय कृष्ण, अनेक प्रकार से वो बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। उनके यहाँ भी नमस्कार करने की पद्धति नहीं है, आपके यहाँ भी नमस्कार करने की पद्धति नहीं है। वो इष्ट देवता का स्मरण करके दूसरे को अभिवादन करते हैं या सत्कार करते हैं। आदरवाचक शब्द यही है, इसको अभिवादन शब्द कहते हैं। कौन से अभिवादन शब्दों को किसके साथ प्रयोग करना, किस किस को। देखिए, नमोस्तु जिनको बोलते हैं, नमोस्तु शब्द किसको लागू होता है मालूम? पंच परमेष्टि। और भी होता है, तो अपने यहाँ 9 देवता बताए ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सरस्वती, 5 परमेष्टि हो गए। इसी प्रकार जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये 5 परमेष्टि तो चेतन है, साक्षात है। उनको तो नमस्तु बोलते ही हैं, उनको तो नमस्तु बोलते ही हैं, किंतु इसके अलावा जिन धर्म, क्या है जिन धर्म? अहिंसा धर्म। जिन धर्म क्या है? अहिंसा धर्म। वह अहिंसा धर्म प्रकट होने के लिए आचार विचारों में प्रकट होता है। जिन धर्म, अहिंसा धर्म यदि किसी के जीवन में प्रकट हुआ तो प्रकट होने के 3 लक्षण होते हैं। वह लक्षण भी हमारा धर्म है। कैसा है? देखिए, रत्नत्रय धर्म भी कहते हैं कि नहीं? रत्नत्रय को धर्म कहा है क्या नहीं? और उस धर्म को मोक्ष मार्ग ऐसा कहा है क्या नहीं? कहा है ना। तो रत्नत्रय भी धर्म है। तो फिर रत्नत्रय धर्म अलग है और अहिंसा धर्म अलग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। रत्नत्रय धर्म ही अहिंसा धर्म है। जब तक रत्नत्रय को हम प्राप्त नहीं करेंगे, अहिंसक हो ही नहीं सकते। अब अहिंसा की जो परिभाषा है, हिंसा से मुक्त होना अहिंसा, इतनी सामान्य परिभाषा है। हिंसा पाप है और अहिंसा व्रत है, धर्म है। अहिंसा अनुव्रत, अहिंसा महाव्रत, ऐसा कहते हैं कि नहीं? अहिंसा अनुव्रत किसको होते हैं? श्रावकों को, इतना मालूम है। श्रावकों को अनुव्रत होते हैं और मुनियों को महाव्रत होते हैं। यानी मुनियों के जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा बचती ही नहीं, संपूर्णतः हिंसा का त्याग हो जाता है। हिंसा का त्याग हो जाता है। कौन सी हिंसा का? हिंसा 2 प्रकार की है, बहिरंग हिंसा और अंतरंग हिंसा। बहिरंग हिंसा क्या है, इसको भी समझना है। बहिरंग हिंसा क्या है? बहिरंग हिंसा का मतलब होता है किसी दूसरे के प्राणों को दुख नहीं पहुंचाना, मारना नहीं। एक तो जान से मारना, ये तो हिंसा है ही, महाहिंसा है। जान से मारना, प्राण निकालना,
उसके प्राणों का अपहरण करना, ये तो महाहिंसा है। ये हिंसा इतना ही नहीं है, उसके साथ झूठ बोलना भी हिंसा है। आपने झूठ बोला तो उसके जीवन में हिंसा घटित होगी, दुख घटित होगा। हिंसा का मतलब दुखी होगा, आपके वजह से दुखी होगा। आपने झूठ बोला, वो बाद में दुखी होता ही है, होता है कि नहीं होता? तो हम झूठ कैसे बोलते हैं? देखिए, रास्ता इधर है और इधर बता दिया तो घर नहीं पहुंच पाएगा, वो भटक जाएगा। घर इधर है और आपने जानबूझकर झूठ बोल दिया उसके साथ, तुम्हारा घर इधर है ऐसा बोल दिया, या तुम्हारे मेहमान का घर इधर है, तो इधर जा कर के वो ढूंढता ढूंढता भटकेगा और दुखी होगा। उन्होंने बताया तो इधर ढूंढो तो इधर मिल ही नहीं रहा है, तो वहाँ जा कर के किसी ने सत्य बोल दिया, तुम्हारे मेहमान का घर इधर नहीं है उधर है। उधर जाने से आपको वो घर मिल गया तो आपको खुशी हो गई, व्यक्ति ने बहुत बड़ा उपकार किया करके उनका उपकार का स्मरण भी करते, आप उपकार का स्मरण भी करते, उस व्यक्ति को भी याद करते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अरे उस व्यक्ति ने तो मुझे धोखा दे दिया, टाइम पूरा मेरा पूरा टाइम चला गया ढूंढते ढूंढते। उनको अच्छा नहीं समझते आप, उनको धन्यवाद नहीं देते आप, इनको धन्यवाद देते हैं। तो झूठ दूसरे को दुख पहुंचाने का कार्य, झूठ का मतलब दूसरे को दुख पहुंचाना या अपने को दुख पहुंचाना, अपनी आत्मा को दुख पहुंचाना। कैसा? किसी ने झूठ बोल दिया और हम उस झूठ के आधार से चलते रहे, कुछ करते रहे, उससे कुछ किसी की प्राप्ति नहीं हुई, तो उस समय ये दुख कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। यह दुख आत्मा ही भोगता है। तो आत्मा को दुख नहीं भोगना है, अपने आप को हम धोखे में नहीं पड़ना है, धोखे से बचाना है, तो अपने को ज्ञान तो चाहिए ना। अरहंत भगवंतों ने अपने को धोखा देने से सबको बचाया है। तुम अपने को धोखा मत दो, तुम खुद को धोखा दोगे तो वो भी हिंसा है। वो भी हिंसा है, यह स्व की हिंसा है। और उसी को पर के लिए बताओगे तो पर की हिंसा है। जो पर की हिंसा होती है वो बहिरंग हिंसा, और जो अपने में हिंसा घटित होती है वो अंतरंग हिंसा। अनादिकाल से हम स्व को ही धोखा देते रहे हैं सबसे ज्यादा। किस वजह से धोखा दिया? अज्ञान के वजह से। हम अज्ञान में थे, अज्ञान होने के कारण से अपने आप को धोखा देते थे, किसी दूसरे ने नहीं दिया। अनादिकाल से हम जहाँ भी थे, जिस भव में भी थे, जिस योनि में थे, आपको पता है ना, इस शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा सो आप है। शरीर में आत्मा है क्या? नहीं। विश्वास है आपको कि हम इस शरीर में हैं? विश्वास है कि इस शरीर में हम हैं? नहीं भी हो तो जो सुन रहा है वही आत्मा है। कानों में शब्द आ रहे हैं, कान तो शरीर है, सुनने का एक माध्यम है, कान एक माध्यम है। आत्मा इस कान के माध्यम से सुन रहा है, वो जो सुन रहा है वही आत्मा है। आप हमको देख रहे हैं, आपके शरीर की आंखें देख रहे हैं, या आंखों के माध्यम से आत्मा देख रहा है? हाँ, तो अपने को पहचानिए क्या है। ये आंख सो आत्मा नहीं है,
क्या आत्मा है? नहीं। ये शरीर कर्मों के कारण से मिला है, कर्म के कारण से मिला है। कर्म भी आत्मा के नहीं होते, उनको भी इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। क्या करने से कर्म संग्रहित होते हैं? तो राग द्वेष करने से, राग द्वेष, पक्षपात, धोखे का काम करने से, कषायवश होकर के धोखे का काम करने से राग द्वेष होता है। राग द्वेष होने से कर्मों का बंध होता है। राग द्वेष ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ कर्म ಕಟ್ತವು। ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ, ನಾಲ್ಕು ಕಷಾಯ ಇದು, ನಾಲ್ಕು ಕಷಾಯ: ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ.